हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल इस चैप्टर पे एक वीडियो आपको दी थी, द फन दे हैड, और इसमें हमने 6 पैराग्राफ इसमें पढ़ रहे थे। 6 पैराग्राफ का छोटा सा पार्ट इसमें रह गया था, बाकी हम वहाँ से शुरू करेंगे। अब बुक खोलिए, आप अपनी यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये डिस्कशन चल रहा था टॉमी और मार्जी के बीच में स्कूल के बारे में कि जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो किस तरह के होंगे। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये टॉमी आंसर देता है। मार्जी ने इससे क्वेश्चन किया था कि क्या उनके पास भी टीचर होता था। तो टॉमी ने कहा कि श्योर, निश्चित रूप से दे हैड अ टीचर, उनके पास में एक टीचर होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर में क्या अंतर है बेटा? जो इन बच्चों के टीचर्स हैं वो मैकेनिकल हैं और ये वहीं पर रहते हैं, इनके घर में रहते हैं बिल्कुल रेगुलर। तो उसने कहा कि नहीं, वो इस तरह का रेगुलर टीचर नहीं होता था, इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी होता था। अ मैन? मार्जी ने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से पूछा कि एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है, यानी एक मनुष्य एक टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ने कहा कि हाँ ठीक है, he just told the boys, वह बच्चों को बताता था, and girls और लड़कियों को things, चीज़ों के बारे में, यानी वह चीज़ों के बारे में जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता था। किनसे? लड़कों से और लड़कियों से। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ये मार्जी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, नहीं होता है। श्योर हिज, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ने कहा कि मेरे फादर जो हैं वो मेरे टीचर के जितना जानते हैं, यानी जितनी नॉलेज मेरे टीचर को है, मैकेनिकल टीचर को, उतनी ही नॉलेज मेरे फादर को भी है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कह रहा कि वो बिल्कुल उतना ही जानते हैं, कितना? जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। आई बेचा, बेटा जो बेचा शब्द है ये इसका अर्थ है आई बेट यू, यानी मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। किसने कहा? ये टॉमी ने कहा मार्जी से कि मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, और मैं तुमसे इस बात पर एक शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इसके ऊपर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, यानी इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी शैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, ने कहा कि आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती, अ स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी को, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मार्जी ने कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति आकर के मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत जोर से चिल्लाया। किसके? लाफ्टर, हंसी के साथ में, यानी टॉमी बिल्कुल ठहाके लगा करके चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो घरों में नहीं रहते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे जो बच्चे थे वो वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। ये मार्जी ने क्वेश्चन किया टॉमी से कि क्या बच्चे एक जैसा ही सीखते थे, टोटल जो बच्चे होते थे? ये श्योर, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक जैसी उम्र के होते थे। मार्जी ने कहा कि जितने भी बच्चे स्कूल जाते थे क्या वो सेम थिंग्स सीखते थे, यानी सबको एक जैसा पढ़ाया जाता था? तो टॉमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्हें एक जैसा पढ़ाया जाता था अगर वो बराबर उम्र के होते थे, यानी अगर उनकी एज एक जैसी होती थी तो उन्हें निश्चित रूप से एक जैसा ही पढ़ाया जाता था। 8th पैराग्राफ देखेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ये मार्जी कहती है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है, मेरी मदर कहती हैं कि जो टीचर है उसे एडजस्ट होना पड़ता है, फिट करने के लिए, द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर एक बच्चे के दिमाग के साथ में। ने कहा कि लेकिन मेरी मम्मी बताती हैं कि टीचर को हर एक बच्चे के, प्रत्येक बच्चे के दिमाग के साथ में एडजस्ट होना पड़ता है, यानी टीचर को फिट होना पड़ता है हर बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंगली, यानी बच्चा जितना सीख सकता है उसे अपने आप को उसी लेवल पर लाना होता है।
इट टीच जिसे वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड और प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। यानी सब बच्चों को एक तरह से नहीं पढ़ा सकते। ने कहा कि मेरी मदर ये कहती हैं कि हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जाता है और टीचर को उसके अकॉर्डिंगली, यानी हर बच्चे के अकॉर्डिंगली अपने आप को फिट करना होता है। यानी प्रत्येक बच्चे के लिए वह फिट होना चाहिए, यानी उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि कोई बच्चा कितना पढ़ सकता है उसके अकॉर्डिंगली टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और हर बच्चे को डिफरेंट थिंग्स पढ़ानी होती हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ानी होती हैं। तो इस बच्ची के दिमाग में एक डाउट है कि जब सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो सबको एक जैसा पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी कहती थी कि हर टीचर को अपने जो बच्चा, जो उसका स्टूडेंट है, उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली अलग होना पड़ता है और उसे अलग चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ये कहता कि बिल्कुल इसी तरह से, दे डिडंट डू, वो नहीं करते थे, इट इसे, दैट वे देन, उस तरह से, कह रहा कि वो उस तरह से बिल्कुल इसी तरह से नहीं करते थे जैसे अब टीचर हर बच्चे के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। कह रहा कि वो उस तरह से बिल्कुल इसी तरह से तो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये किताब जो है वो नहीं पढ़नी है। अब मार्जी कहती है आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने बहुत तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी वांटेड, वह चाहती थी, टू रीड, पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स के बारे में। यानी मार्जी जो है वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, उनके बारे में नॉलेज लेना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, इन्होंने अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था। क्या? जो बुक ये बच्चे रीड कर रहे थे, उन्होंने अभी रीडिंग उस बुक की आधी भी नहीं की थी, तभी मार्जी की मदर ने बुला लिया। मार्जी स्कूल, उन्होंने आवाज़ लगाई कि मार्जी, और फिर कहा कि स्कूल। यानी इसका मतलब है मार्जी की मदर ने मार्जी को बताया कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुकड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, उन्हें कहा कि मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। ये बच्ची ने कहा कि मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसिज जोन्स ने कहा कि नहीं, हो गया है टाइम। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, इसने इससे पूछा टॉमी से कि क्या मैं इस बुक को स्कूल के टाइम के बाद में कुछ और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, यानी तुम्हारे साथ और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। मे बी, हाँ हो सकता है, पढ़ सकते हो। ही सैड नॉन चैलेंटली, उसने नॉन चैलेंटली कहते हैं जिसमें हम कोई अपना इंटरेस्ट ना दिखा रहे हों, यानी उसने वैसे ही बेपरवाही होकर के वैसे ही कह दिया हाँ ठीक है पढ़ लेना, बेमन होकर के, बिना इंटरेस्ट के। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, ये जो डस्टी ओल्ड बुक थी, जो जिस पर धूल जमी हुई थी, जो पुरानी बुक थी, टक्ड, उसे दबाए हुए, बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे, वह उसे अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए उस पुरानी बुक को, जो डस्टी बुक थी, उसे लेकर के बाहर चला गया। मार्जी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये बिल्कुल उसके बेडरूम से आगे वाला था। क्या? जो स्कूल रूम था, जो उसका स्कूल रूम था वो कौन सा था? उसके बेडरूम से जस्ट आगे वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन था, यानी स्टार्ट हो चुका था, और वह किसका इंतजार कर रहा था? मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा ऑन हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था, एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी टाइम पर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके, यानी सैटरडे और संडे ऑफ रहता था। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल उसी टाइम पर रोजाना ऑन हो जाता था। क्या करने के लिए? इस बच्ची को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पेज खोल लेंगे।
बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स, क्योंकि उसकी माता ने जो छोटी बच्ची है उनसे कहा था, हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न, कि छोटी बच्चियां जो हैं वो सीखती हैं बेटर, अच्छा, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स पर पढ़ती हैं। क्या बताया था मार्जी की मम्मी ने? मार्जी को बताया था कि लड़कियां अगर रेगुलर टाइम पर पढ़ती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सीख लेती हैं। यानी इसमें एक इम्पोर्टेंस है टाइम की। क्या बताया मार्जी की मम्मी ने? बताया कि टाइम की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर बच्चे सही टाइम पर पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। अब हमें इससे एक शिक्षा मिलती है कि बेटा अगर हमें सीखना है, कुछ बनना है, तो हमें बिल्कुल रेगुलर आवर्स में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल रेगुलरली पढ़ना चाहिए हमें। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हम कब अच्छा सीखते हैं? जब हम रेगुलर आवर्स में पढ़ते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन है वो जल रही थी। एंड इट सैड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या कहा टीचर ने? टुडेज अर्थमेटिक, आज जो अर्थमेटिक का लेसन है, जो अंकगणित का लेसन है, इज ऑन द एडिशन, वो जोड़ने के ऊपर है, और प्रॉपर फ्रैक्शंस, जो सम भिन्नें होती हैं। कहा कि आज का जो लेसन होगा वो हमारा, हम उसमें क्या सीखेंगे? सम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें ऐड करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर उसने कहा, रिक्वेस्ट की टीचर ने बच्ची से, कि जो कल का होमवर्क है उसे आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। इस स्लॉट मैंने बेटा कल भी बताया था, जो खाली जगह होती है जहाँ पर हम कुछ रखते हैं, जैसे फ़ोन होता है उसमें स्लॉट किसके लिए होता है? एक तो जो चिप लगाते हैं उसका स्लॉट होता है, जो हम सिम लगाते हैं उसका भी स्लॉट होता है। तो स्लॉट किस जगह को कहेंगे? जिसमें हम किसी चीज़ को अंदर रखते हैं। तो उसने कहा कि प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क इंसर्ट कीजिए, इसमें अपना होमवर्क डाल दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने एक बड़ी आह करते हुए, एक गहरी सांस लेते हुए उसने यह किया। क्या किया? जो होमवर्क था उसके पहले दिन का, वो उसने उस प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दिया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब मार्जी क्या कर रही थी? मार्जी जो है सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, जो पुराने स्कूल थे, दे हैड, वो रखते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के भी दादा, वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का था। यानी वो सोच रही थी जब उसके दादा के भी दादा एक छोटे से लड़के थे, उस समय के जो स्कूल थे, वह उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जो नेबरहुड कहते हैं जो पड़ोस होता है, यानी पड़ोस के सभी जो बच्चे होते थे वो आते थे, लाफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, स्कूल कंपाउंड में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम्स, स्कूल रूम्स में। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एंड द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, यानी जब स्कूल का टाइम खत्म हो जाता था तब वो सारे एक साथ घर वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसीलिए वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें भी कर सकते थे। अब इस समय क्या पता चलता, जो मैकेनिकल टीचर है वो एक बच्चे को एक जैसा काम देता, दूसरे बच्चे को दूसरी तरह का देता है, तो आपस में बच्चे एक दूसरे से होमवर्क में हेल्प नहीं ले सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो स्कूल हैं पुराने टाइप के, जो हमारे स्कूल, इनका डिस्कशन चल रहा है, इनमें एक जैसा होमवर्क दिया जाता है और बच्चे आपस में हेल्प ले लेते हैं उसके लिए। एंड द टीचर्स वर्क पीपुल, और जो टीचर्स हैं वो लोग हुआ करते थे, यानी मनुष्य हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था, लाइट डाल रहा था, स्क्रीन पर लाइट जला रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड, और वो क्या बता रहा था, इसे बच्ची को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम जो भिन्न होती है 1/2 एंड, और कुछ और इसके आगे बताने वाला था, ये कंप्यूटर उसे कह रहा था मार्जी से। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स, की वो बच्चे किस तरह से, मस्ट हैव लव्ड, प्यार करते होंगे, इट इसे, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उन चीज़ों के बारे में
सोच रही थी, जो कि वो बच्चे बहुत ही आनंद जिसमें लेते होंगे, यानी उनके आनंद के बारे में ये सोच रही है कि वो बच्चे उस स्कूल को कितना पसंद करते होंगे और वह बच्चे कितने आनंदित होते होंगे, कितना आनंद लेते होंगे, कहाँ पे, स्कूल में। उन स्कूल्स के बारे में मार्जी सोच रही है, इसमें विचार कर रही है। अब बेटा ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। कल मैं इसके जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वे क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा और उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और साथ के साथ उन्हें याद भी करते चलिएगा, लर्न कर लीजिएगा साथ के साथ। थैंक यू।